अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ा गजब का काम हुआ है। हमारे जो परम प्रिय डॉक्टर चीमा हैं और डॉक्टर चीमा जैसे और भी कई लोग हैं पाकिस्तान के भीतर जो एकाएक उत्तेजित हो गए। मतलब कि एकाएक उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनको क्या हो गया है। अभी तो वो ज्यादा परेशान थे कि इंडोनेशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, सबसे ज्यादा मुसलमान वहां पे रहते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री ने, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, प्रेसिडेंट ने यह कह दिया कि उनका डीएनए हिंदू है, मतलब डीएनए इंडियन है। कहने का मेरा मतलब वो ये है क्योंकि वहां पे जो रामायण होती है, महाभारत होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो वो करते हैं, तो वो हिंदुओं की है। अब इस पर जो मिर्ची लगी पाकिस्तान को, डॉक्टर चीमा को, मतलब बहुत भयंकर, अरे मुसलमान देश कैसे कैसे। लेकिन अब जो है, मुझे लग रहा था कि वही बहुत है इनके लिए, कि लेकिन इस बार तो एक ऐसी जगह से बात आ गई है जिसने इनको तिलमिला दिया है। और ऐसा वैसा नहीं तिलमिलाया है, ऐसा तिलमिलाया है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त पागल हुआ पड़ा है। उनको लग रहा है कि भाई ये तो मतलब क्या ही कह दिया। और ये बयान कहां से आया? ये तस्वीर मैं पहले आपको दिखाता हूं। ये जो जनाब आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, पगड़ी पहने, दाढ़ी लगाए, ये अफगान तालिबान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, अताउल्ला उमारी। अब अताउल्ला उमारी जो हैं वो दिल्ली आए हुए हैं, भारत के अपने पहले विजिट पर हैं। और उन्होंने यहां क्या कह दिया, मैं आपको हेडलाइन दिखा देता हूं। अफगानिस्तान तालिबान मिनिस्टर अताउल्ला उमारी सेज आवर डीएनए इज वन ड्यूरिंग इंडिया विजिट। कह दिया कि भारत का और हमारा डीएनए तो एक ही है, हमारा डीएनए भी इंडियन है। अब भैया इस पर मच गया है बवाल, पाकिस्तानियों में खलबली। यार ये तो कैसे कह दिया, मुसलमान होकर शरिया लॉ लगने वाला कैसे कह दिया। ये इंडोनेशिया वाले ने जख्म कम दिए थे कि अब ये अफगानिस्तान वाले ने भी जख्म दे दिए, और ये जख्म गहरे होते जा रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने कहा कि पीपल ऑफ अफगानिस्तान फील क्लोजली कनेक्टेड टू इंडिया एंड दैट आवर डीएनए इज वन। उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो बहुत क्लोजली कनेक्ट करते हैं अपने आप को भारत से, और इसीलिए हमारा डीएनए एक है। उन्होंने कहा कि इट फील्स लाइक आई एम अमंग माई ओन पीपल। उन्होंने कहा कि भाई मैं यहां पर आया भारत पहली बार, और बड़ा वार्म वेलकम हुआ है हमारा, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने लोगों के बीच में हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही देश में हूं। और जैसा कि आपने मेंशन किया, हमारा डीएनए एक ही है। अब भैया इसने सुनामी ला दी पाकिस्तान में कि अफगानिस्तान, जहां पर शरिया लॉ लगा हुआ है, जो अपने आप को बहुत कट्टर इस्लामिक मानते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा तो डीएनए इंडियन वाला डीएनए है। अब देखिए, पाकिस्तानी 99% इंडियन डीएनए वाले हैं, हिंदू के डीएनए वाले हैं, लेकिन वो मानते नहीं, शर्म महसूस करते हैं, गिल्टी फील होता है कि नहीं ऐसे कैसे, मैं नहीं हूं, मैं तो तुर्क हूं, मैं तो अरब हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं तो ढिकना हूं, लेकिन मैं इंडियन नहीं हूं, जो कि ओरिजिनल हूं। अब उनको लगी मिर्ची। पाकिस्तानी अखबारों में भी आया, देखिए द एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखता है, आवर डीएनए इज वन, तालिबान मिनिस्टर टू इंडियंस। अब भैया जो मिर्ची लगी है, जो भिंडी रोना मचा है इनका, दो मतलब, एक दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश इंडोनेशिया, उसका प्रेसिडेंट भी कह गया कि हमारा डीएनए इंडियन है। दूसरा कट्टर इस्लामिक देश अफगानिस्तान, वो भी कह गया कि हमारा डीएनए एक ही है। अब इससे ज्यादा दुख, दर्द, जिल्लत पाकिस्तानियों को कैसे महसूस होगी? तो आइए इस दुख, दर्द, जिल्लत, इस फ्रस्ट्रेशन, इस दर्द को हम और आप महसूस करते हैं पाकिस्तानियों की जुबानी। चलिए। उन्होंने एक सहाफी के सवाल के जवाब में कहा, मेरे खुदाया, क्या कहा,
इस जो कहते हैं हम इस्लामी हुकूमत के अलमबरदार हैं, हम गज़वा हिंद लड़ने वाले हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा है कि हमारा और आपका डीएनए एक है। पहले ही इंडोनेशिया के ऊपर परेशान थे, बल्कि हैरान और परेशान थे कि इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिस वक्त के वहां पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे विजिट पे, तो उन्होंने कहा था कि जी उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। और उस वक्त भी चीमा साहब जो है वो अच्छे खासे मतलब परेशान, बल्कि बहुत ही परेशान मुझे नजर आए थे। और इस वक्त तो शायद वो परेशानी उनकी कई गुना बढ़ गई होगी। तालिबान कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। अच्छा, मैं तो थोड़ा सा सारी बात है कंफ्यूज हो जाता हूँ। थोड़ी चीजें, इतनी खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कि ये इस चीज की समझ नहीं आई मुझे, ये कैसे ये कह लेते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। यानी कि तालिबान का जो मसल की बुनियाद पे इस जिनको फितना उल खवारिज पाकिस्तान में कहा जाता है, खारजी फितना, उसके रहनुमा इंडिया में बैठ के कह रहे हैं कि हाँ, आपका यानी हिंदुत्व पे चलने वाले मोदी के परस्तारों का, बीजेपी के फॉलोअर्स का डीएनए और इन अता उमरी का डीएनए एक है। और अता उमरी के साथ साथ हिब्बतुल्लाह अखवंद और दूसरे जो तालिबान रहनुमा हैं, उन सब का डीएनए एक है। अब मैं इससे ज्यादा इस पे तबसरा क्या करूं? मतलब इनके आबाओ अजदाद एक ही हैं। ये जो डीएनए, अच्छा, ये पाकिस्तान के बड़े नामी जर्नलिस्ट हैं, अबसार आलम नाम है इन जनाब का, ठीक है। आप चिढ़न देख रहे हैं, कुढ़न देख रहे हैं, जलन देख रहे हैं, ऐसा कैसे कह दिया उसने, ऐसे कैसे कह दिया। लेकिन अबसार आलम जी अपनी ही बातों को भूल जाते हैं। अब कुछ महीनों पहले अबसार आलम के साथ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ मौजूद थे। अबसार आलम उनका इंटरव्यू कर रहे थे। और अबसार, देखिए, पाकिस्तानियों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो भूल जाते हैं कि उन्होंने पीछे क्या कहा है। अबसार आलम का खुद का डीएनए इंडियन है, अफगानियों का भी डीएनए इंडियन है। ये मैं साबित करूंगा, साइंटिफिकली साबित करूंगा, सबूत लेकर आया हूं, वो भी सबूत लेकर आया। लेकिन ये अबसार आलम ये भूल गए कि इनका खुद का डीएनए इंडियन है। ख्वाजा आसिफ जो बैठा हुआ था उसका भी डीएनए इंडियन है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है उसका डीएनए भी इंडियन है। और ये खुद बात ख्वाजा आसिफ ने कही थी। यकीन नहीं आ रहा? लगाइए भाई, क्लिप लगाइए। एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है उसको ओन किया ना हमने, मैंने भी और नवाज शरीफ ने, हम दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे, लेकिन इस अबसार आलम को जलन इस बात की है कि अफगानी कैसे कह सकते हैं कि उनका डीएनए इंडियन है। दूसरी बात, इंडियन डीएनए के बात कही है उसने। ये नहीं कहा कि मोदी का डीएनए है कि अमित शाह का डीएनए है। और मोदी और अमित शाह जो हैं वो भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते। इस देश की जो आवाम है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। इस देश का कल्चर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और ये कल्चर आपके इस्लाम आने के हजारों साल पहले से मौजूद है। हमारा धर्म आपके इस्लाम नहीं, इस दुनिया में किसी भी धर्म के आने के पहले के हजारों साल पहले से मौजूद है। वो चाहे जूस हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुसलमान हो। सबसे लेटेस्ट तो मतलब वैसे देखा जाए तो मुसलमान है, वैसे सबसे जो यंग है वो सिख है। तो सिख और हिंदुओं में तो कोई फर्क है नहीं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पुराना धर्म हमारा, फैलाव भी बहुत ज्यादा है। अभी तो चीजें निकल कर आ रही हैं। कहा जाता है कि इतिहास ज्यादा दिनों तक दबकर नहीं रहेगा, सच्चाई रहेगी नहीं दबकर। वो निकल कर अब बाहर आ रही है। इसीलिए सारे लोग कह रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि जो सोर्स कोड है ना वो इंडियन ही है। यकीन मानिए यकीन मानिए, सोर्स कोड इंडियन ही है। डीएनए वाली स्टोरी है, ये मुझे तो नहीं समझ आ रही। आपको आ रही है समझ? मतलब ठीक है, वार्म वेलकम भी होता है, सारा कुछ होता है। तालिबान जो है वो भी यानी कि मुल्ला अताउल्ला उमरी कहता है कि इंडियन डीएनए है हमारा। इंडोनेशियन भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है, ये भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। मतलब मुझे इंडियन डीएनए जो है उसकी जारी बात है
एक कोई हिस्ट्री, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि इंडियंस पहले मुसलमान थे, यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग हैं, क्योंकि वहां पे तो हिंदू रिलीजन है, तो क्या वो मुसलमान है, वो ये कहना चाह रहे हैं, या कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम पहले हिंदू थे या सिख थे या हम कोई और थे और अब हम मुसलमान हुए? मतलब मुझे या डीएनए को कैसे वो कनेक्ट करते हैं कि अफगान ये तय कर डॉक्टर चीमा पीएचडी की हुई है आपने, आपको इतना भी नहीं पता? थोड़ी रिसर्च कर लेते डॉक्टर चीमा, रिसर्च कर लेते थोड़ी। मुसलमान इस्लाम तो बाद में आया ना हिंदुइज्म के। इस दुनिया का हर रिलीजन हिंदुओं के बाद ही आया है, और ये प्रूवन है, और सबसे नया तो इस्लाम है, 1400 साल हुए, ये प्रूवन है। अब गलतफहमी आप करेंगे कि नहीं जी हजरत क्या था वो आदम जो थे वो भी मुसलमान थे, अब मैं दावा कर दूं कि वो जो थे आदम जो थे हिंदू थे, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, आप दावा करते रहिए। लेकिन जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, प्रूफ्स हैं, वही था कि 1400 साल पहले आपका इस्लाम आया, उसके पहले कहां था इस्लाम? कहीं नहीं था। खैर, तो जाकर हिस्ट्री पढ़ते आप, तब आपको समझ में आता इस्लाम के आने से पहले जो यहां पर साम्राज्य थे, जिनका राज था अफगानिस्तान तक, मौर्यन डायनेस्टी की बात करें, आप जाकर हिस्ट्री पढ़िए भाई, अफगानिस्तान तक थे ना, पाकिस्तान और तो सब ये हिंदुस्तान में ही था, वहां तक राज था। इधर वाले जो साउथ वाले चोलाज थे और इनके थे वो कंबोडिया, उधर ये थाईलैंड, सब उनके अंडर में आता था। तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतिहास डॉक्टर चीमा 1400 साल पहले शुरू नहीं होता है। जब इस्लाम आया बत्ती उस समय नहीं जली है, बत्ती बहुत पहले से जली हुई है। अब आप उस बत्ती को मानने को तैयार नहीं, तो इसका कोई उपाय नहीं। अफगान ये तय कर लें कि बाप ये थे या भारतीय थे, हिंदू थे बाप इनके या अफगान थे, या अदर वे अराउंड है। क्योंकि हमने तो यही सीखा है कि अफगानिस्तान हो, सेंट्रल एशिया हो, यहाँ से मुसलमान काफिले आए, बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम की तरवीज की, यहाँ पे हुकूमत की, और बड़ी जानदार किस्म की इन्होंने यहाँ पे जिंदगी गुजारी, तारीख। अब देखिए कितना बेवकूफाना आर्गुमेंट दे रहा है ये बंदा। अबे जब इस्लाम आया, जब कब्जा किया गया, तलवार के दम पर सबको बदला गया, तो उसके पहले भी तो लोग किसी रिलीजन को मानते होंगे ना, तो वो हिंदू ही थे। तुम सब हिंदुओं की पैदाइश हो, तुम सब में हिंदुओं का डीएनए है। ये प्रूफ करूंगा अभी मैं साइंटिफिकली, कोई हवाई बात नहीं। उसकी यानी शाहिद है। तो अब अफगान मौजूदा जो रजीम है तालिबान की, उनको क्या सूझा है कि वो अपना डीएनए इनके साथ मिला रहे हैं? तय कर रहे हैं ना कि आप बाप हैं या माँ हैं। ये जो इनके अंदर चंगेजियत है और हिंदुत्व नजरिए पे ये चलने वाले हैं, तो ये जो कर रहे हैं फिर ये ठीक कर रहे हैं। फिर इनसे हमें, मैं अब मैं इंतजार करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मौलवी हजरात और इन तालिबान के सपोर्टर्स वो इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे कि ये तो अपना शजरा नसब मोदी से मिला रहे हैं, अमित शाह से मिला रहे हैं, अजीत डोवल से मिला रहे हैं। तो आप सोचें कि फिर वो जो बातें हो रही हैं, ये खाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं है कि रॉ इनके पीछे, इंडिया इनके पीछे। तो वो तो खुद अपने मुंह से मान गए कि डीएनए का। तो चले, आपको मुबारक हो डीएनए उनका। और आप तो अबसार आलम, पाकिस्तान का डीएनए किसका है? मैं चैलेंज करता हूं, अबसार आलम बताओ ना, पाकिस्तान का डीएनए किसका है? पाकिस्तान का डीएनए हिंदुओं का है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कहता। मैं तुम्हारे यहां के दो बड़े लोगों की बात सुनाता हूं अबसार आलम। एक तो तुम्हारे साथी ही हैं, उरिया मकबूल जान और हसन निसार बात कर रहे थे, उसमें यह बात उठी। और एक आपके न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं डॉक्टर परवेज हुदबॉय, उन दोनों की बातें मैं सुनवाता हूं। साथ में हसन निसार की बात भी सुनवा देता हूं कि तुम्हारा डीएनए तो हिंदुओं वाला ही है। लगाइए भाई क्लिप। बहुत हमने अपने आप को खराब किया हुआ। हम अपनी धरती, अपने कल्चर, अपने लोगों को नहीं मानते। जीनियाती लिहाज से डीएनए अगर आप देखें तो पाकिस्तान के हिंदू और पाकिस्तान के मुस्लिम में जीरो फर्क है। आप पूरे जो शुमाली हिंदुस्तान है
और ये जेनेटिक सर्वे किया गया है, साबित ये हुआ कि आप बता ही नहीं सकते कि हिंदू कौन, मुस्लिम कौन, उसके डीएनए को देखकर। अब अगर हम इस बात को तस्लीम कर लें तो फिर हमारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, हमारी तरक्की की राहें खुल जाएंगी। हम जानते ही नहीं हम हैं कौन। कभी हम अरब के साथ जुड़ते हैं, कभी हम फलाना, वो हमें मुंह नहीं लगाते ना, उन्होंने पहले कभी लगाया है। कभी टर्क्स के साथ, कभी ये गौरी है, ये गजनवी है, ये फलाना है, टमकाना है। ओ भाई, तुम राणे हो, तुम चीमे हो, तुम चट्ठे हो, तुम दुग्गल हो। आज से कुछ 25 साल पहले बरतानिया में एक स्टडी हुई, सादात बर्रे सगीर पाको हिंद पे। उनमें से किसी का सेमाइट डीएनए नहीं था, लोकलाइज्ड सैयद थे सारे के सारे। अब आप देख रहे हैं ये लोग कितना शर्मिंदा हैं, कितना लज्जित हैं, कितना गिल्ट फील में। हमारी बात बाहर नहीं आनी चाहिए, हमारा डीएनए हिंदुओं का है, नहीं ये बात पता नहीं चलेगी, मैं ये नहीं मानूंगा। अरे आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता जनाब। 99.99% पाकिस्तानियों का डीएनए हिंदुओं का है। आप डीएनए से ज्यादा जो खसरतें आपके अंदर उनकी आ गई हैं हिंदुत्व की और एक अखंड भारत की, उस पे मैं आपको कुछ क्या कहूं और क्या ना कहूं। अब पता नहीं इंडियंस मानते हैं कि नहीं मानते इनको कि ये डीएनए हमारा है, ये हमारे डीएनए के मौलाना है। वो कहते हैं हर कीमत के ऊपर हमें माहौल को इस अंदाज से चलाना है कि एंटी पाकिस्तान हो, हर चीज एंटी पाकिस्तान हो। दिस इज व्हाट दे थिंक। चलें, आपकी मर्जी है, आप जरूर करें, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत थी कि आपका डीएनए इंडियन। आपने तो सारी अपनी नस्ल शसल हर चीज ही बदल दी भैया। मैं तो ऑब्वियसली थोड़ा परेशान हो गया हूं। चीमा किसका टाइटल है डॉक्टर चीमा? मुसलमानों का टाइटल है चीमा। कौन से मोहम्मद बिन कासिम ने, अबू सलाह उल फड़म ढमम ने, किसने चीमा टाइटल रखा था? कौन सा मुसलमान चीमा टाइटल रखता है? कौन सा मुसलमान राजपूत टाइटल रखता है? कौन सा मुसलमान गुज्जर टाइटल रखता है? कौन सा मुसलमान खन्ना टाइटल रखता है? वो मुसलमान जिसके पुरखे यही चिम्मे थे, सिख थे, हिंदू थे, राजपूत थे, वही रखते हैं, गुज्जर थे वही रखते हैं, और पूरा पाकिस्तान यही है। आप बता दो ना, आपको हैरान होने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, आपका तो टाइटल चीमा है। और मुझे बता दो कि चीमा किसका टाइटल होता है? मुसलमानों का। तो यार ये क्या इनकी सोच है, या ये किस अंदाज से ऐसे ही करते हैं ये अफगानी भाई हमारे दोस्त हैं। लेकिन यार थोड़ी सी सपोर्ट के लिए अपना डीएनए बदल लिया आपने, थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए डीएनए बदल लिया, थोड़ी सी पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए डीएनए बदल दिया। चीमा साहब जो है वो डीएनए को लेके बहुत परेशान है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और पहले भी कहा था कि जी ये परेशानी की वजह जो है समझ में नहीं आ रही। अब अगर अफगानिस्तान वाले जाकर कहीं पे भारत के अंदर जाकर या कहीं भी जाके कहेंगे उनका डीएनए इंडियन है, या अगर इंडोनेशिया वाले कहें या कोई भी कंट्री उठकर अगर ये कह दे कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है, तो उस पर हमें इतना परेशान होने की बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ, लेकिन ये कि पाकिस्तानी जिनको ये बात कहनी चाहिए, जिनको ये बात जो है मान जानी चाहिए और बिल्कुल एक्सेप्ट करनी चाहिए, प्राउडली एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो जाहिर है कि हमारे जो पहले जनरेशन रही हमारी, हम उनको ही रिस्पेक्ट देंगे कि हम भी कहेंगे हाँ जी हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है। ये और बात है कि बाद में हमने अलग कंट्री बना ली, हम यहाँ आ गए या जो कुछ भी हुआ है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन डीएनए तो नहीं बदला जा सकता। तो डीएनए तो हमारा इंडियन ही है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि नहीं हमारा डीएनए तो तुर्क है, हम तो तुर्की हैं। कभी हम कहते हैं कि नहीं हम अरब की औलाद हैं, और अरब जो है वो हमें अरब मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये कि जो आपने जिहाद का अलम बुलंद किया था ला इलाह के नाम पे, वो कुफ्फार के खिलाफ था, मुशरिकीन मक्का के खिलाफ था, अल्लाह अल्लाह के रसूल को नाम मानने वालों के खिलाफ था, या मुसलमानों के खिलाफ था? क्योंकि आपकी जितनी एनर्जीज हैं भारत के ताउन से वो कलमा पढ़ने वालों के खिलाफ है। इसीलिए बीएलए कलदम और टीटीपी कलदम, इन दोनों की मुश्तरका ट्रेनिंग हो रही है काबुल में। अजीत डोवल और रॉ के नेक्सस से फंडिंग हो रही है और बाकायदा वहां पे काम जारी है। यकीन क्या माने, मुझे तो यही लग रहा है कि वो कह रहे होंगे कि यार इन्होंने सिर्फ इसलिए डीएनए बदल दिया अपना, तालिबान ने, कि अब इनको थोड़ी सी मदद चाहिए,
क्योंकि इस वक्त सारे का सारा, अब वो अफगानिस्तान के जो चार्ज अफेयर है वहाँ पे मुफ्ती नूर अहमद जो है वो भी कह रहे थे कि यार ठीक है, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आपने हमारा एग्रीकल्चर को कर रहे हैं, ठीक है, ओके। इंडिया और अफगानिस्तान दो इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, उनके ताल्लुकात होने चाहिए, इसमें पाकिस्तान का इसमें क्या लेना देना, या इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को इससे कोई वो मसला नहीं है। दी ओनली थिंग विच जो मुझे थोड़ी सी परेशान करती है वो यही करती है कि भाई इंडियंस इस सारी बात पे आज हंस रहे हैं। ये अताउल्लाह साहब को भारतीय डीएनए बहुत बहुत मुबारक हो। पता नहीं नरेंद्र मोदी के वालिदैन का डीएनए इनमें है या इनका डीएनए उनमें है, मालूम नहीं कि किस सदी में इनका डीएनए वहां गया और इनका वहां गया। हालांकि लेकिन तेरा तो हमें पता है भाई, और मैं चैलेंज करता हूं कि तुम अपना डीएनए चेक कराओ, और तुम्हारा और तुम्हारे अब्बू का डीएनए अगर नहीं निकला इंडियन, तो जो कहोगे वो करेंगे भाई। बताओ। इन दोनों की शक्लें नहीं मिलती आपस में। डीएनए का असर तो होता है, कुछ ना कुछ आपकी साख शक्ल मिलती जुलती है। तो हमारी तो जारी बात है, बहसीत मुसलमान कलमा गो एक अपना तशख्खुस है। हमारा तो ख्याल ये था कि मजहब सबसे बड़ा तशख्खुस है। अपना मदरलैंड भूल गए, फादरलैंड भूल गए। अब वो अपना मदरलैंड फादरलैंड जो है वो इंडिया को समझते हैं। उस भाई साहब को कहना चाहता हूं कि मजहब डीएनए बदल देता है क्या? मजहब डीएनए बदल देता है? बिकॉज ये भी एक सवाल है ना यार, ठीक है, कि आप जो है वो अपना मदरलैंड फादरलैंड आपने चेंज कर लिया, सिर्फ ये कि अजीत दोवल साहब जो है वो अब आपको सपोर्ट करेंगे, और अजीत दोवल साहब को खुश करने के लिए, अजीत दोवल साहब को खुश करने के लिए आज आपने अपना मदरलैंड फादरलैंड बदल लिया। दैट्स हमारे लिए तो ये वो इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। मैं तो इसको बहुत इंटरेस्टिंग समझता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमें तालिबान दो चीज़ों से मरूब होते हैं, या आपके पास ताकत होनी चाहिए, बंदूक होनी चाहिए, या जो है वो आपके पास वो जिसे कहते हैं ना पैसे होने चाहिए। दो चीज़ें उनको पसंद है, तीसरी चीज़ वो नहीं पसंद करते। तो अब वो लोग भी अपना जो डीएनए है वो इंडियन ही बता रहे हैं, और इसके लिए जाहिर है कि हमारे जो दुख है वो तो कम होने में मुझे नहीं लगता कि नजर आ रहे, कम होते हुए कहीं से भी दिख रहे हैं। यकीनन ये चीज जो है ये बढ़ती जा रही है, और कहाँ जाके रुकेगी पता नहीं। लेकिन ये जरूर है कि अब अगर हर कंट्री ही अपने आप को ये कहना शुरू कर रही है, काफी कंट्रीज यानी कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तानियों को इसकी आदत हो जानी चाहिए, और इस बात से उनको अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन खैर चीमा साहब परेशान हैं सो हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इनकी परेशानी कैसे खत्म होगी। सारा न्यूज मीडिया इंडिया का एक ही चीज शो कर रहा है, एक ही चीज, कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने आते ही माहौल बना दिया, कि उसने कहा कि मैं अपने घर आ गया हूँ, मेरा सेकंड घर है, और हमारा डीएनए जो है वो एक है। तो हम तो वो जैसे कहेंगे ना, हमें तो खुशी हो रही है ये देख के, भाई बिछड़े हुए भाई मिल गए हैं, मोहब्बतें बढ़ गई हैं, और जो भारत को उनके बिछड़े हुए भाई मिल गए, और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनको भी उनके बिछड़े हुए भाई मिल गए। तो ये एक दिस इज नॉट समथिंग, कोई वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। देखें भाई, जब भी मिल जाए, भाई जब भी मिल जाए, जिंदगी के किसी हिस्से में भी मिल जाए, तो आप कहते हैं जी कि शुक्र है कि चलो हमें एक रास्ता मिला। तो वो तो एक वो बड़े खुश हैं आज इंडियन लोग, और जो अफगानी हैं वो इस चीज़ पे बड़े खुश हैं, और मुझे भी खुशी हो रही है। खुशी होनी चाहिए भाई। चीमा जी, आपका डीएनए भी इंडियन है, चीमाज आर इंडियंस। खुश होइए इस बात पर, आप भी हमारे भाई हैं, बिछड़े हुए भाई हैं, कोई बात नहीं। चीमा जी, आपको इस पर ज़्यादा परेशान हैरानकुन होने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते, थोड़ा बहुत गूगलिया लेते, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी। देखिए, अमेरिकी संस्था है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल सेंटर फॉर बायोक्रोनोलॉजी इंफॉर्मेशन। उसने एक रिसर्च की थी साल 2012 में, आज से 14 साल पहले, और बड़ी तगड़ी रिसर्च हुई थी जी। ये रिसर्च थी
Afghanistan's ethnic groups share a Y chromosomal heritage structured by historical events. और ये मैं हवा हवाई, आपको पता है कि हवा हवाई रिसर्च नहीं होती, ये एविडेंस ढूंढे जाते हैं, चीजें की जाती हैं, टेस्ट होते हैं, ये बेसिकली डीएनए टेस्ट। तो इसमें पाया गया कि जो एफिनिटी बिटवीन पश्तून, ताजिक, नॉर्थ इंडियन एंड वेस्ट इंडियन पॉपुलेशंस हैं, वो क्रिएट कर रही है अफगान इंडियन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, जिसमें कौन कौन नहीं है? हजाराज नहीं है, उज्बेक्स नहीं है, साउथ इंडियन द्रविडियन स्पीकर्स नहीं है। अब ये जो जीन फ्लो था जो अफगानिस्तान गया भारत से और जिसने इंडियन लीनिएज बनाई LM20, HM69 और R2A M124, ये मोस्टली जो हैं इन्वॉल्व हैं किसमें? पश्तून्स में और ताजिक्स में। अब आपको पता है कि अफगानिस्तान में ज्यादा जो हैं वो 40-42% पश्तूनी है, उसके बाद ताजिक्स हैं। अब ये सब कुछ क्या हुआ था? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और बैक्टीरिया जो आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है मरजियाना, उसके थ्रू हुआ। अब देखिए अफगानिस्तान में जो इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुआ 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी CE, अरब्स ने जो शुरू किया, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे अरब आकर अफगानिस्तान में ही बस गए, यहाँ से यहाँ की अफगानी लड़कियों से शादी करने लगी और वो उनका डीएनए जो है उसमें आने लगा। और बहुत सारे जो हैं जब ये रिसर्च कर रहे थे, इन्होंने सैंपल लिया तो इन्होंने पाया कि जो मोस्ट प्रिवेलेंट लीनिएज अमंग अरब्स है J1M267, ये जो डीएनए है ये सिर्फ एक अफगान सब्जेक्ट में मिला जितने अफगान सब्जेक्टों का उन्होंने सैंपल इकट्ठा किया था। लेकिन 3 अफगान सेंटर्स में जो खुद को अरब एथनिसिटी का बता रहे थे, उनकी लीनिएज जो मिली वो ऑटोकोनस, ये क्या है? ऑटोकोहतोनस टू इंडिया, उनमें इंडियन डीएनए मिल गया जी। अब ये कौन सा डीएनए है जी? तो कई बार मैंने इसका जिक्र भी किया है, हैप्लो ग्रुप्स हैं ये। हैप्लो ग्रुप F जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट है इंडियन डीएनए। तो हैप्लो ग्रुप जो है टू इंडिया, ये पाया गया मोर इन पश्तून्स 20.41%, ताजिक्स में 19.6%, जबकि उज्बेक्स में 5.88% और हजाराज में सिर्फ 5%। यानी कि पश्तूनों में और ताजिक में सबसे ज्यादा इंडियन डीएनए है। ठीक, तो इस स्टडी के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिसर्च के मुताबिक अफगान पश्तून्स एंड ताजिक आर क्लोजर टू नॉर्थ एंड वेस्ट इंडियंस देन टू अदर अफगान्स, हजारा एंड उज्बेक्स। तो जो पश्तून और ताजिक हैं उनमें इंडियन है और वो इंडिया से ज्यादा कनेक्टेड है। और जो डीएनए हैप्लो ग्रुप F है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई। तो मैं चाहता हूं कि अभिजीत चावड़ा जी ने उनके साथ रणवीर अलाहाबादिया के साथ एक किया था पॉडकास्ट, उसमें उन्होंने डिटेल से बताया था। तो मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको बतौर सबूत पेश करता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि अगर अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि हमारा डीएनए इंडियन है तो उसका साइंटिफिकली रीजन मौजूद है। सुनिए। जेनेटिक्स में एक कंसेप्ट है हैप्लो ग्रुप का। हैप्लो ग्रुप बहुत ही स्ट्रेंज शब्द लगता है, उसको मैं अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तो उसको कहूंगा मैं वंश। तो आज बहुत सारे ऐसे फैमिली ट्रीज या वंश आज उपस्थित है दुनिया में, जिसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पुराने नॉन अफ्रीकन जो वंश है वो भारत में से निकले थे। फॉर इंस्टेंस जो हैप्लो ग्रुप F है, जिसको F कहते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, वो एक पैट्रिलिनियल हैप्लो ग्रुप है। वो नॉन अफ्रीकन हैप्लो ग्रुप्स का सबसे पुराना हैप्लो ग्रुप है जी। और उसका जो प्रवेश उसका जो ओरिजिन है वो भारतवर्ष में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुआ। और सिमिलरली जो माइटोकॉन्ड्रियल या मैट्रिलिनियल हैप्लो ग्रुप्स है, उनमें जो सबसे पुराने नॉन अफ्रीकन ग्रुप्स है वो है M and N। ये भी भारत के सबकॉन्टिनेंट में से ही निकले हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। विच मीन्स कि जो सबसे पुराने लीनेजेस है नॉन अफ्रीकन, वो सब इंडियन ओरिजिन लीनेजेस है। और यहाँ से सब इंडिया में से सब जगह पूरे दुनिया में 60-70,000 वर्ष पहले ये माइग्रेशंस हुए। सो द ओल्डेस्ट स्टोरी आउट ऑफ अफ्रीका की भारत से शुरू होती है। और जैसे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, तो जेनेटिक स्टडीज ने बार बार ये बताया है कि भारत में जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, गांधार के लोग एंड एटसेट्रा, सबका जेनेटिक्स मोर और लेस सेम ही है।
तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी कुड़ते रहे, जलते रहे, मरते रहे, लेकिन अफगान तालिबान वाले ने कोई गलत बात नहीं की है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वहां के पश्तून और वहां के उज़्बेक्स में जो हैं उनमें ज्यादातर इंडियन डीएनए है, यानी कि वो इंडिया से कनेक्टेड है और उन्हीं की जनसंख्या वहां पे ज्यादा है। उसमें ईरानियन डीएनए भी मिले हैं, उसमें अरब डीएनए भी मिले हैं, उसमें ग्रीक के डीएनए भी मिले हैं, क्योंकि वो ग्रीस वाले भी तो हमला करते थे, यूनानी, वो भी डीएनए मिले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है पश्तून और उज़्बेक्स, उसमें इंडियन डीएनए सबसे ज्यादा है। तो ये साइंटिफिकली मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, जो रिसर्च हुई है। ये 14 साल पहले की रिसर्च है, अभी की रिसर्च नहीं कि मैं अपने आप से कुछ बना दूं। और बाकी जो पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं वो कह ही रहे हैं, तो इस पर ज्यादा हैरान मत होइए। तुम सब इंडियन डीएनए के औलादे हो, तनाव मत लो। अभी दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत बार तुम्हें अपनी छाती पीटनी पड़ेगी, इतने दर्द और इतने जख्म मिलने वाले हैं तुम्हें। दोस्तों, आप क्या कहते हो? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि लोगों तक साइंटिफिकली प्रूवन बात पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही जी मजा आया हमें वीडियो देखकर। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लोग जो है, जो तारीख नहीं जानते, जो कहीं ना कहीं इंडिया की तारीख जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखी, उन बंदों की हमें कहीं ना कहीं जो है सोच देखने के लिए मिली है। बाकी हकीकत बात यही है, हम जो है आलोक सर की कह लो कि बातों से पहले भी मैं और समीर भाई बात कर रहे थे कि यार हमारे लोग जो है वो पीछे हिस्ट्री नहीं पढ़ते, हिस्ट्री को देखा नहीं इन्होंने, और ये सिर्फ जानते हैं ये जो इंडिया की हिस्ट्री है ना, इंडिया में जब मुस्लिम आए, ये उस टाइम की ही हिस्ट्री को जानते हैं। ये तो 14 साल 100 साल पहले भी कहें तो इनको उस लेवल की हिस्ट्री का अंदाजा नहीं है, क्या हुआ कैसे। इन्हें यही पता कि अफगानिस्तान से कुछ लोग यहाँ आए। हालांकि अगर आप जो है गंधार को देखें तो जो हमें देखने के लिए मिलता है महाभारत में, जो गंधारी थी माता जो थी, वो कहीं ना कहीं वो भी इंडिया थी उस वक्त। ये सारा इंडिया जो है और अफगानिस्तान जो है, पाकिस्तान, ये सारे जो एरिया है ये आते थे, अखंड भारत के एरिया में आते थे। तो यहाँ अखंड भारत था। तो मेरा पहले ही मैं समीर भाई को बता रहा था कि ये अखंड भारत के हिस्से में आते हैं। ये अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, उसके बाद म्यांमार हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, ये सारे अखंड भारत के हिस्से में आते हैं। तो पक्की बात है यहाँ ये कहीं ना कहीं जो बंदा आके अफगानिस्तान वाला बात कर रहा है उसने अपनी हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसने, पक्की बात है। ये आगे जो रिसर्च जो है आलोक सर ने दी है उनको, क्योंकि ये इस टाइम एक बड़े पद पे बैठे हुए हैं, तो ये पढ़ते होंगे, ये अपनी नॉलेज रखते होंगे। तो इन्होंने तो अपनी कह सकते हैं कि नॉलेज के बेस पे बात की है। अभी पाकिस्तान में जितने लोग बैठे हैं, चीमा साहब हो गए, या एक लड़का और आया है, एक लड़का, वो तो बेचारा है ही, इतनी एज नहीं रखता, तो उस बंदे का तो एक रेडिकल सोच है, वो कहीं ना कहीं ऐसी बात करे तो हमें लगता है कि ठीक है उसने तालीम हासिल नहीं की। पर अबसार आलम जैसे यार जो पढ़े लिखे, मैं अबसार आलम को बड़े अरसे से जानता हूं, ये बंदा काफी नॉलेज रखता है और इसकी बड़ी स्टडीज हैं और ये बड़े आर्टिकल लिखता है। यार इस बंदे ने भी कहीं ना कहीं एक हद क्रॉस की है कि अपनी बात को नहीं मानना, यहाँ की कह लो कि जो कल्चर है उसकी बात को नहीं मानना, या जो कह सकते हैं कि इससे पहले रिसर्च हो चुकी है उसको इस बंदे ने नहीं पढ़ा। ये जो बात में रिसर्च अभी आलोक सर ने दी है, तो अब सारा आलम जो है नहीं, ये पढ़ी होनी चाहिए। पर ये है कि हमारी जो सोच है ना, रेडिकल जो सोच होती है ना, वो किसी चीज को भी नहीं मानती। उसके नजदीक जो है वो जो कह रहा है वो सही है, उसने ये जो कह लो कि देखी हुई बातें हैं वो भी इनकार कर देते हैं। अब सारा आलम पक्की बात है उसको ये बातें पता होगी, क्योंकि मैंने उसके बड़े आर्टिकल मैंने देखे हैं। वो बड़े लेवल पे वो बात करता है, हुकूमती लेवल में उसकी बात को सुना जाता है। बड़े बड़े हमारे चैनल जो है इसकी बात को कोट करते हैं, ये इतनी इसके पास नॉलेज होती है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है अफगानिस्तान की और इंडिया की नफरत में इन्होंने ये जो अपना ओपिनियन रखा है ना, मेरे नजदीक यही है। मैं और समीर भाई इसी वजह से हंस रहे थे इनके ऊपर कि देख लें कि यार ये बंदे पढ़ने लिखने के बावजूद जो है एक लीगल जो बात है, एक जो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर बन चुके हैं, जिसपे कहीं ना कहीं कैसे कैसे डीएनए और किन किन के डीएनए पाए जाते हैं, तो वो सारी चीजें इनके सामने प्रूफ होने के बावजूद भी ये बंदे अगर ऐसी बात करते हैं तो ये पक्की बात है ये नफरत की बिना पे ही ये बात कर सकते हैं। और अगर देखा जाए जो बंदे महाभारत देखेंगे, रामायण देखेंगे, उनको अगर देखा जाए तो उनको तो यहाँ के एरिया के बारे में पता है। यहाँ जितने भी ऐतिहासिक अगर सनातन धर्म के जो बड़े गुजरे हैं उनका इस पूरे हिस्से में वो आया करते थे, जाया करते थे। यहाँ हमने देखा है राम जी अब बहुत दूर जगह पे जाके आए के गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो ये सारी चीजें प्रूफ हैं कि यहाँ का पूरा एरिया जो जब अखंड भारत में था, जब ये पूरा एरिया एक ही मुल्क लाया जाता था, तो लोग इस मुल्क में आते जाते रहते, घूमते थे। यहाँ कह सकते हैं कि बहुत सारी कह लो कि सनातन धर्म की कह लो कि बहुत सारी कम्युनिटी जो है यहाँ आबाद थी। तो उनके दरमियान में थोड़ी सी अलग भी थे, जैसे कहीं ना कहीं राम जी का एक अलग जगह पे था। जैसे अगर देखा जिस उसके बाद अगर महाभारत में देखें
तो हमें देखने के लिए मिलता है। यादव कबीले, बहुत सारे कबीले यहाँ पाए जाते हैं। तो ये चीजें अलग अलग जरूर है, पर ये सारे है अखंड भारत का एक हिस्सा कहलाए जाते हैं। उसके बाद हवानी जो है उनको पास स्टडी है जी, उन्होंने स्टडी के बिना पे बात की है। उसके बाद अगर देखा जाए इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया के बारे में भी मैंने देखा था कि बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी थी। उन्होंने कहा यहाँ से ही लोग मूव करके इन एरियो में जाके बसे थे, तो वही राम जी या इनके पीछे अगर चले जाएं तो इन्हीं के ही वंशज हैं, जिसकी वजह से उनके पास भी पक्की बात है कोई स्टडी है, क्योंकि वो वजीर आजम है या सदर है इंडोनेशिया का, तो पक्की बात है उसने पढ़ लिख के बात की होगी, क्योंकि उनके जो नीचे जितने अंडर लोग होते हैं वो उनको जरूर बताते होंगे कि आप हम जो है इनसे तलक रखते हैं हमारा ये, तो वो तो लीगल बात कर रहे हैं। हमारे लोग जो है पढ़ाई की तरफ नहीं आएंगे। पढ़ाई की तरफ ना भी आए तो यार अभी तो गूगल इतना ताकत रखता है, बड़े बड़े चैट जीपीटी हो गया, ये बड़े बड़े रिसर्च वाले आ चुके हैं प्लेटफॉर्म, तो उनपे बंदा जाकर सर्च कर सकता है। मैं तो कहता हूँ कि चैट जीपीटी से भी बंदा अगर पूरी रिसर्च मांगे, पूरा उस पर अगर देखा जाए बंदा चेक करे कि इसके हवाले से क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, उनमें क्या क्या मौजूद है, तो यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। बाकी मेन बात यह है कि जब वो नफरत की एक उनसे शामिल हो जाए ना कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं हवानी, या ऐसे कैसा कर सकते हैं इंडोनेशियन हो गया, मलेशियन, ये लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो फिर ये रिसर्च नहीं जरूरत। फिर इन्होंने जल्द अज जल्द वीडियो बनाकर लोगों के सामने अपनी राय रखनी है कि हम जो है पढ़ने लिखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नफरत का अंसर इस लेवल का रखते हैं कि हमने नहीं मानना। आप कोई भी बात करें, आप जो है प्रूफ वाली बात भी आलोक सर ने कर दिया है। अगर ये बंदे इतने ही एजुकेटेड हों या कहीं ना कहीं अपनी बात में अथेंटिक रखते हैं तो इन्हें आकर ये वीडियो देखनी चाहिए। इसमें उन्होंने बहुत सारे डीएनए जो है वो दिखा दिए हैं। जब रिसर्च कब हुई है सन 2012 की, तो वो भी अगर देखा जाए पूरे के पूरे पेपर आज भी हम गूगल से निकाल सकते हैं, वो भी सारे प्रूफ मौजूद होंगे। मेन बात ये है कि हमारे लोग जो है स्टडी की तरफ नहीं आते। हमारे लोग जो है लॉजिक के ऊपर बात करना हो तो उस ये में ये डंडी मारते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नया लड़का है इसका तो करना हक बनता है, क्योंकि ये जो बात कर रहा है ये 600-700 साल 800 साल या 900 साल पुरानी बात कर रहा है कि अफगानिस्तान से मूव होकर यहाँ बहुत सारे कह लो कि अरब, बहुत सारे कह सकते हैं कि सैयद घराने के लोग यहाँ आए थे, जैसे दाता अली जवेरी हो गया। उसके बाद जो है अगर देखा जाए जो इंडिया के एक बहुत बड़े वली हैं वो इधर मूव करके आए हैं, तो ये हमारा डीएनए उनसे मिलता होगा, पर नहीं, उन्होंने आकर यहाँ तबलीग की, हमें मुसलमान किया, ये तो बात पक्की बात है। ये बहुत सारे मुस्लिम जो आए थे बड़े बड़े गुरु लोग या कह सकते हैं पीर फकीर आए थे, उन्होंने आकर पहले हमें तबलीग की है। उसके बाद जो है अगर देखा जाए मोहम्मद बिन कासम और बहुत ज्यादा जो है गोरी गजनबी, ये सारे बाद में आए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात हकीकत के ऊपर मानी जाए या की जाए तो हमारे लोग जो है दोनों भी कर रहे हैं, और ये जो बात हवानी कर रहे हैं, ये जो इंडोनेशियन बात कर रहे हैं, ये हकीकत है। और पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। अगर वो नफरत का अंसर निकाल दे, जैसे इन्होंने ओरिया मकबूल जान को दिखाया है, हसन निसार को दिखाया है, इन लोगों की भी बड़ी बड़ी स्टडीज हैं, ये भी काफी रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने भी जो बात की है उन्होंने भी लॉजिक के ऊपर, हकीकत के ऊपर बात की है। बाकी यह है कि चीमा साहब जो है उन्हें स्टडी करना चाहिए, ऐसे ही कोई ना कोई वीडियो बनाकर अपना कह लो कि अपनी बेइज्जती हमें नहीं करवानी चाहिए। बिल्कुल जी, चीमा साहब जो हैं वो और 2-4 और लोग हैं, तो सबको आग लगी हुई है, और वो इस तरह से कह रहे हैं जी कि इंडियन जो डीएनए है उसके साथ कैसे अफगान अपने आप को मिला सकते हैं जी। अफगान कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो डीएनए वो इंडियन है? तो डीएनए तो इंडियन है, क्योंकि महाभारत में तो बहुत बड़ा इतिहास एक मौजूद है कंधारी माता को लेकर। वो कंधार से थी, अब हैं तो वो अफगानी, लेकिन है तो कंधार से। अब उनको विवाह करवा के तो धृतराज जो हैं वो लेकर आए, तो वो कौन थी? तो ये क्या जो उन्होंने बात की है भाई सही की है, इसमें कोई गुस्सा करने वाली या जलने वाली बात नहीं है। बेशक देख लें कि हम टाइटल और अपनी कास्टें आज तक जो है ना हमारी वही हैं जो हैं, उनको चेंज ना कोई बंदा कर सकता है, ना ही क्यों कर सके है। बेशक हमने चले हमारे बड़े जो थे उन्होंने जिस तरह से भी मजहब इस्लाम कबूल किया उन्होंने कर लिया, उसके बाद हम मुस्लिम हुए, ये बात सही है। लेकिन कास्टें तो मुस्लिम होने के बाद चेंज थोड़ी हो जाती हैं। कास्टें राणा भी वही हैं, खोखर भी वही हैं, जंजूवे भी वही हैं, सब कुछ जितनी भी कास्टें हमारी हैं वो वहीं की वही हैं। पिछले दिनों में मेरी एक बहस हो रही थी, और अब उसमें हमारे जो पाकिस्तान के खोखर हैं, वैसे खोखर चौधरी और राजा का भी टाइटल जो है वो लिखते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो ज्यादातर मलक लिखते हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा अगर मलक भी हम टाइटल लिखते हैं अपने नाम के साथ, कास्ट तो हमारी खोखर ही है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते, और पीछे हम मलक लिखते हैं अपने नामों के शुरू में। तो मलक कौन है? मलक भी जाट हैं और मलक हिंदू भी हैं। तो वहां पे इंडिया में आपको बेशुमार मलक मिल जाएंगे, तो वो भी तो पंजाबी हैं।
वहीं से हमारी कास्ट है, वही हमारा टाइटल है, वही हमारी सारी पहचान है। तो हम कैसे अपने आप को जो है वो मूव करें, या कैसे कहें कि हम अरब से आए हैं? अरब में तो कोई मलक है कोई नहीं है, और ना ही कोई चौधरी है, ना कोई राजा है। अरबिक तो उनके तो अपने अलग कबीले हैं, उनकी तो कास्टें कोई नहीं है। तो फिर अगर हम उनमें से आए हैं तो हमारी कास्टें जो है वो इंडियन क्यों है? भाई हैरान कौन बात है ना, क्या हम कहते हैं कि हम वहां से आए हैं। अगर वहां से आए हैं तो फिर तो सारा कुछ चेंज होना चाहिए, तो वो तो हुआ नहीं है। अब सदात की इन्होंने बात की है, तो वो उसके ऊपर हम नहीं बात कर सकते, क्योंकि वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके वंशज हैं, उनसे वो एक कास्ट चली है, उसी को पाकिस्तान में ज्यादा जो है वो इज्जत दी जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एज अ मुस्लिम देनी पड़ती है। तो उनके बारे में भी इन्होंने कहा कि काफी सारे ऐसे सदात हैं जिनका डीएनए चेक किया गया तो वो इंडियन निकला है, वो प्योर जो है ना वो नहीं है जो वो बताते हैं। तो ये चीजें भी हैं। बाकी इनको आग लगे, जिसको आग लगनी चाहिए उसको तो भाई लगनी है, बेशक आप जो मर्जी कर ले। लेकिन पाकिस्तानी वाहिद एक मुल्क है जो अपना डीएनए मतलब कि नहीं मानती। अगर किसी को ये कह दे ना कि आपका हम जो है वो हिंदुओं के, या आप तो पहले हिंदू ही थे ना आपके बड़े, तो फिर तो खैर नहीं है बंदे के, फिर तो वो कहते हैं ना कि लड़ाई पक्की है। तो ये चीजें जो है ना पाकिस्तानी कौम मानने के लिए तैयार नहीं, और पाकिस्तानी कौम कहती है कि हम नहीं मानते तो दूसरे भी इस असलियत को ना माने। तो यार जो इस असलियत को समझ गए हैं उनको तो मानने दो ना, अफगान को तो मानने दो। और उसके बाद इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा इतिहास जो है ना वो सनातन धर्म का वहां पे मौजूद है, और बहुत ज्यादा मंदिर वहां पे मौजूद है जो आज भी उन लोगों ने संभाल के रखे हुए हैं। और भाई सनातन का कोई भी फेस्टिवल होता है वो खुल के मनाते हैं। वो रेडिकल लोग हैं ही नहीं है इंडोनेशिया के लोग जो हैं। उनके सिक्कों के ऊपर आज भी गणेश जी की जो प्रतिमा है वो लगी हुई है, उन्होंने नहीं हटाई, ना ही उन्होंने बदला है, ना ही उन्होंने कहा कि नहीं 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 जी हम तो अरब हैं, हम तो तुर्कश हैं, हम ये थे हम वो थे। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, जो आप हैं उस चीज को मानना चाहिए। बाकी आपने धर्म जो है वो कन्वर्ट कर लिया, तो कास्ट जो है वो तो कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो तो वही रहेगी जो आप हो। तो बाकी चीमा साहब जो है ना इनको ज्यादा लगी हुई है। ये भी जट्टों में आते हैं, खोकर भी जट्टों में आते हैं, ज्यादातर राजपूतों में भी हैं। तो ये इनको तो नहीं लगनी चाहिए भाई आग। इनको तो अगर किसी ने कहा है कि जो है वो ये बात है, तो ये तो इनको तो खुल के कहना चाहिए कि हाँ ये सही है, पहले ये पूरा हिंदी था। ये तो सब लोग मानते हैं ना पहले ये पूरा हिंदी था। तो हिंद पहचान किसकी है? हिंद कहते किसको है? हिंदू से ही निकला है ना हिंद, कि हिंदुओं का जो स्थान है उसको कहते हैं हिंद। तो फिर कौन हुए सब? अब यहाँ पे ये हमारे साथ ही कुछ तकरीबन 1.5-2 घंटे के फासले पे खटास राज है एक, वहां पे शिव जी का टेम्पल है। और वहां पे मान्यता ये है कि वहां पे शिव जी जो थे ना, जब सती माता जी से उनकी जुदाई हुई तो वहां पर वो मौजूद थे, और वहां पे वो जब उनकी आंखों से आंसू टपके हैं, उनका वो तालाब बना है। आज भी वो तालाब में सनातनी लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, नहाते भी हैं। बीमारियों से उनका मानना है कि निजात मिलती है। तो वो भी यहाँ पे हिंगलाज माता जो है बलूचिस्तान में वो भी हैं। और पता नहीं कितने बड़े बड़े यहाँ से हो के गए हैं उस टाइम, आज से हजारों साल पहले की बात है ये। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम उनसे अटैच नहीं है या हम उनसे अलग हैं? बिल्कुल जी, हमारी कह सकते हैं कि नॉलेज बहुत कम है, हम आम से लोग हैं। बाकी हकीकत बात यह है कि हमारे पढ़े लिखे लोग इनकार कर रहे हैं। तो ये हकीकतन अगर देखा जाए तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी नॉलेज का ये लेवल है कि वो हकीकत को नहीं मानेंगे, वो इतिहास को नहीं देखेंगे, वो स्टडी नहीं करेंगे, वो रिसर्च नहीं करेंगे। तो जिसका खामियाजा यही है कि जैसे आलोक सर ने इनकी अच्छे से क्लास ली है, फिर ये ऐसे ही होता रहेगा। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।